Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Students, today's topic is about numericals of non-trading concern. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, receipts and payments account। तो स्टूडेंट्स, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो अदारा होता है उसमें हमारे पास जो निकालने के लिए होता है वो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। उसे हम प्रॉफिट या लॉस नहीं कह सकते। तो इसलिए हमारे पास जो आती हैं चीजें, हमारे पास कारोबार चलाने के लिए जो भी हम कर रहे होते हैं, इसमें जो भी इंस्टीट्यूशन हम चला रहे होते हैं उसमें हमारे पास या तो वसूलियां होती हैं या अदायगियां होती हैं। यानी वसूलियां कहां से होती हैं? कुछ लोग हमें सदका दे जाते हैं, खैरात दे जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो मेंबरशिप फीस आ जाती है। जितने भी एसोसिएशन के मेंबर होते हैं वो अपनी फी जमा करवा देते हैं। तो जो हमने अदारा शुरू किया हुआ होता है उसमें से भी हमें थोड़ी बहुत जो है वो वसूली हो सकती है। यानी अगर एक हॉस्पिटल खोला है तो उसकी 10 रुपए पर्ची रखी हुई है तो उसमें से हमें टिकट के पैसे जो है वो वसूल हो सकते हैं। तो इसी तरह ये वसूलियां हैं हमें दी हुई है, रिसीट्स इस साइड पे और पेमेंट्स इस साइड पे। यानी अगर कोई कारोबार चलाया हुआ है, कोई अदारा चलाया हुआ है तो उसमें से हमें वसूलियां भी हो सकती हैं और उसपे हमें अखराजात भी आ सकते हैं, पेमेंट्स भी हम कर सकते हैं। फर्ज करें ये रेंट की बिल्डिंग है, जो अदारा चलाया हुआ है उसके ऑफिस की जो पेमेंट है रेंट की वो हमने की है। तो इसी तरह ये पेमेंट्स है सारी की हुई और ये वसूलियां है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, कैसे करना है इसको सॉल्व। ये जितनी भी वसूलियां और अदायगियां हैं इनको हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रख के इसका सरप्लस या डेफिसिट निकाल देना है, जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम है। तो इनकम साइड एक्सपेंस साइड से शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, सैलरीज एंड वेजेस। तो ये हमारी सैलरीज और वेजेस हैं जो हमने पेमेंट की है। तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लिखते हैं सैलरीज एंड वेजेस 1100। इसी तरह रेंट है, रेंट की पेमेंट हुई है, पेमेंट साइड पे है रेंट, इसका मतलब है रेंट की पेमेंट हुई है। अगर ये रिसीट साइड पे होता तो हमने कहना था रेंट वसूल किया है हमने। अदारे की कोई बिल्डिंग थी वो हमने रेंट आउट की हुई है, उसे हमें रेंट मिला है। लेकिन ये क्या है, रेंट हमने बिल्डिंग ली हुई है उस पर हमने 1000 जो है रेंट पे किया है। जर्नल एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो मामूल के मुताबिक जनरली हो जाते हैं। उसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है। ये फर्नीचर हमें नहीं लिखना क्योंकि फर्नीचर जो है वो हमारा एसेट है और हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं इसलिए हमने इनकम और एक्सपेंसेस ही दर्ज करने हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 250 के। उसके बाद रिपेयरिंग चार्जेस हैं,
300 के। उसके बाद हमारे पास बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, यानी क्लोजिंग बैलेंस से मुराद है ये हमारे साल के एंड पे 31/12/2016 को जो बच गया क्लोजिंग बैलेंस कैश का। जिस तरह क्लोजिंग स्टॉक मिलते हैं उसी तरह ये क्लोजिंग बैलेंस बच गया हमारे पास। इसकी एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट्स में हमें क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटिंग टू ₹700, यानी सब्सक्रिप्शन जो 700 की है वो अभी लेने वाली है। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है, तो इनकम अभी लेने वाली है 700 रुपए की। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10%। डेप्रिसिएशन जो है फर्नीचर पे 10% है। डेप्रिसिएशन चूंकि एक्सपेंस होता है इसलिए हमने एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको दर्ज करना है। लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू, यानी लाइफ मेंबरशिप फीस जो है उसे कहता है रेवेन्यू में दर्ज करें, यानी उसको इनकम टोटली जो है इनकम में दर्ज कर दें। अब सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन है 700 की अभी लेने वाली है। तो स्टूडेंट्स ये रिसीट साइड पे हमें दिया हुआ है बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है, जिस तरह ये क्लोजिंग है। ये 2017 का ओपनिंग हो जाएगा, जिस तरह ये बैलेंस 2016 का हुआ। 2015 का जो था वो 2016 का ओपनिंग हो गया, 1/1/2016। अब डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे 10%। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर कितना है 1600 का। अब 1600 का फर्नीचर है तो हमने इस पे 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। 1600 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये हमारे पास 160 रुपए जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाती है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 160 रुपए। अब सब्सक्रिप्शन है, ये ओपनिंग बैलेंस है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन कितनी है, सब्सक्रिप्शन 3260 रुपए की, प्लस एरियर्स है ये हमने ऐड करनी है इसमें। एरियर्स से मुराद होता है अभी लेने वाली है, आउटस्टैंडिंग है। 700 रुपए की आउटस्टैंड कर रही है अभी लेने वाली, तो ये कितना हो गया 3960। अब उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी है। लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में हमारे पास एडजस्टमेंट मौजूद है। लाइफ मेंबरशिप फी 500 है, ये हमने रेवेन्यू में यानी इनकम अकाउंट में हमने दर्ज करनी है। लाइफ मेंबरशिप फी 500। उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, जो हमें सूद मिला है 360 रुपए। हमने कुछ अमाउंट जो है वो बैंक में जमा करवाई होगी, जिसपे हमें 360 रुपए जो है वो इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट क्या है हमारी, अगर मिला है तो हमारी इनकम है, अगर हमने पेमेंट की है तो हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद एडमिशन फीस है। एडमिशन फी है 480 और मिसलेनियस रिसीट्स है। मिसलेनियस
इसका मतलब है छोटी मोटी वसूलियां जो हुई हैं। वो कितने की हैं? 100 की। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये हमारा एसेट है। वो क्यों एसेट है? ये हमारा बिल्डिंग फंड है 20,000 रुपया, ये बिल्डिंग के लिए है, एसेट के लिए है, डोनेशन आई। तो हमने एसेट को जो है इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट में दर्ज नहीं करना। तो इसका हम टोटल करते हैं। टोटल हमारा 5,400 आता है इस साइड का। तो इसमें से इनकम में से हम 5400 में से ये एक्सपेंसेस निकालते हैं, तो हमारे पास 1490 1490 जो है वो हमारे पास सरप्लस आ जाता है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इतने से जो हमारी इनकम साइड है वो एक्सपेंसेस से ज्यादा है। 5,400 की हमारी टोटल इनकम है, इसमें से हमने एक्सपेंसेस निकाले तो 1490 रुपए जो है हमारे पास सरप्लस आ गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उससे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी आप टच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आए हो तो इनको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे, तब कल तक के लिए इजाजत दीजिए।